महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, मुस्लिम समाज के प्रमुख चेहरा माने जाने वाले महाराष्ट्र से आरिफ नसीम खान, जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र में। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर, कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर के? कांग्रेस पार्टी की साफ रणनीति है कि महाराष्ट्र को बचाना है, क्योंकि जिस तरह से महायुति सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के जरिए जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने जिस तरह से महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार किया है, बेरोजगारी की पैदा की है, यहाँ की कंपनियों को गुजरात में शिफ्ट कर भेज दिया है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की आत्महत्या बढ़ी है, हिंदू और मुसलमानों में जिस तरह से नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, हेट स्पीचेस दे रहे हैं, तो ये तमाम सारी चीज़ें जिससे महाराष्ट्र का ताना बाना कमज़ोर हो रहा है, इसको बचाने की ज़रूरत है। और वो बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, हम सारे लोग मिलजुल कर लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, अब आप मुस्लिम समाज का एक प्रमुख चेहरा है महाराष्ट्र में, तो मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति? सवाल आकर्षित करने का सवाल नहीं है, सवाल सबको साथ लेकर चलने का है। सभी समाज के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं, जिस तरह से नफरत का माहौल महाराष्ट्र में पैदा किया जा रहा है, हेट स्पीचेस करवा कर भारतीय जनता पार्टी के विधायक धमकियां खुलेआम दे रहे हैं, ताकि महाराष्ट्र में जो असली मुद्दे हैं, जो मेन इशू है, उससे लोगों का ध्यान हट सके और उसका फ़ायदा, सियासी फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सके। ये जो कोशिश है, इसको रोकना है। और लोग समझ रहे हैं, महाराष्ट्र का हिंदू, मुस्लिम सभी ये बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह की जो चीज़ें चलाई जा रही हैं, और इसको, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना है। आज कानून का राज महाराष्ट्र में है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को रोकना है और महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार बने, ताकि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोगों को इंसाफ दिया जा सके। सर, आपने कानून की बात कही, तो आपको बता दूं कि अभी हाल ही में बदलापुर में जो इंसिडेंट हुआ, बदलापुर में जो आरोपी था वो मर गया, तो उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? शरद पवार ने इसको लेकर के जांच की मांग की। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किस तरह से पुलिस की वैन के अंदर जिसको बांधकर हथकड़ी में ले जाया जा रहा है, वो आदमी कैसे पुलिस की रिवॉल्वर छीन के और गोली चलाएगा और उसके जवाब में पुलिस उसको शूट करती है। तो ये तमाम सारी जो घटनाएं घटी हैं, कहीं ना कहीं इसके जांच होनी चाहिए और सबके सामने सारी चीज़ें का खुलासा होना चाहिए। सर, इस घटना से महिलाओं के मुद्दों को लेकर के भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष, खासकर महाविकास आघाड़ी, इस पर आक्रामक है, तो कांग्रेस की इस पे क्या रणनीति? देखिए, कांग्रेस की रणनीति साफ है, सुरक्षा सबको होनी चाहिए। आज महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों पे जो अत्याचार हो रहा है, कानून नाम की चीज़ है ये दिखाई नहीं दे रही है, कानून का सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे समाज के लोगों को धमकियां दे रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये तमाम सारी चीज़ों को लेकर लोगों में बेचैनी है। सर, नफरत की आप बात कर रहे हैं, नफरत को लेकर के जिस तरह से रामगिरी महाराज ने विवादित बयान दिया, उसको लेकर के एआईएमआईएम आक्रामक है, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग सबने, हमने अभी 4 दिन पहले ही राज्य के जो महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, उनसे हम लोगों ने मुलाकात की, हमारा डेलीगेशन मिला और हम लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से चाहे रामगिरी महाराज हों, चाहे नीतीश राणे हो, जिस तरह से, जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से नफरत पैदा करने की बात कर रहे हैं, और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम सारी चीज़ें रुकनी चाहिए। सर, जिस प्रकार से औरंगाबाद से या इम्तियाज जलीली बड़ा हुजूम लेकर के आ रहे हैं, मुंबई में दाखिल होना चाहते थे लेकिन उनको बीच में ही रोक दिया गया है और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये चैलेंज पैदा कर सकती है कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी को कोई चैलेंज वैलेंज नहीं है, सब अपनी अपनी सियासी दुकानें चमकाने के लिए करते रहते हैं। ठीक है, जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो मुद्दे पे तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, हम पहले से हम लोग लड़ रहे हैं, वो कल निकले हैं। हम लोग तो पहले ही राज्यपाल महोदय को मिल चुके हैं, डीजी को मिल चुके हैं और कार्रवाई पे की मांग कर रहे हैं जो मजबूत। लेकिन ये जो सरकार बैठी हुई है, सवाल जो मौजूदा सरकार है, सरकार खुद नफरत का माहौल महाराष्ट्र में पैदा करना चाहती है। ये और सरकार जानबूझकर ऐसे लोगों को पर कार्रवाई नहीं कर रही है, वो कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मुतालबा और इसकी मांग हम लोग पहले से कर रहे हैं।
फिर अल्पसंख्यकों को वोट बैंक को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों देखा गया कि यामिनी यादव बुरखा बांट रही थी ताकि मुसलमानों को अपनी ओर कर सके। और ये भी माना जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक है, खासकर मुस्लिम समाज, कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोट बैंक रहा है। तो उस उस वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि कोई बुरखा बांटे, जानमाज बांटे, तस्बीह बांटे, उससे वोट नहीं मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जब हिंदू समाज में जाते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, और जहां मुसलमानों की वोट चाहिए वहां पर बुरखा बांटने की बात करते हैं, जानमाज बांटने की बात करते हैं, तस्बीह बांटने का काम करते हैं। तो बुरखा और तस्बीह और जानमाज बांटने से लोगों का वोट नहीं मिल जाएगा, और कोई किसी का वोट बैंक नहीं होता है। हर वोटर ये देखता है, ये समझता है कि महाराष्ट्र को कौन बचा सकता है, महाराष्ट्र के हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई को इंसाफ कौन दे सकता है, नौजवान और किसान को मदद कौन कर सकता है, कानून और व्यवस्था को कौन मजबूती से रोक सकता है, चला सकता है। तो महाराष्ट्र की जनता जानती है, और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में बदलाव होगा, और जो लड़ाई महाविकास आघाड़ी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में लड़ रही है वो लड़ाई हम जीतेंगे।